दुनिया में बाहर से देखने में तो सभी मनुष्य नज़र आते हैं, पर सच्चा मनुष्य कौन है? संसार में मनुष्य चोला तो सबको मिला, मगर वास्तव में मनुष्य में मनुष्यता किन किन लोगों के पास है? आज शरीर इंसान का, और उसमें मनुष्य काम तो राक्षसों से भी बुरे करता है। अति गिरावट के काम हो रहे हैं। अभी देखो कितना लड़ाई लगी हुई है इज़राइल में, हमास के वहाँ के आतंकवादी आके इतना अत्याचार जो कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बर्बरता, इतना अत्याचार महिलाओं और बच्चों के साथ किया गया है जो आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या इतनी भी अत्याचार हो सकते हैं क्या? तो शरीर तो उनको मनुष्य के मिले हुए, मगर गुरु नानक देव ने बोला करतूत पशु के मानुष जात, लेकिन पशु भी ऐसी करतूत नहीं करता है। जो करतूतें वो लोग कर रहे हैं या की, तो वो मनुष्य क्या पशु भी वैसा नहीं काम करता है। और जो सतयुग के या त्रेता के या द्वापर के जो राक्षस जो बताए गए हैं, उन्होंने भी ऐसी करतूतें नहीं की जो कि कलयुग के ये मनुष्य शरीरधारी उन राक्षसों से भी अति गिरावट वाले काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को क्या हम इंसान बोलेंगे? मनुष्य बोलेंगे उसको? इंसान वो है जिसमें इंसानियत हो, और जिसमें इंसानियत नहीं है, अपने हक अपने अधिकार के लिए आप जेन्युइन लड़ाई लड़ो। भगवान कृष्ण ने तो महाभारत का युद्ध कराया ना, अपने हक अपने अधिकार के लिए लेने के लिए, कि अगर मान लो हक है और नहीं मिल रहा है तो आप युद्ध के नियम पालन करते हुए लड़ो। इस प्रकार का काम कोई नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं बताया जाता है, और हम लोग के धर्म में ऐसी कोई बात कभी बताई नहीं जाती है। तो फिर ऐसे लोगों को हम कैसे कह सकते हैं कि ये मनुष्य हैं? तो बाहर से देखने में तो सभी मनुष्य नज़र आते हैं, लेकिन सच्चा मनुष्य कौन सा है? गुरु ने एक मनुष्य की परिभाषा बताई कि मनुष्य वो है जो मन का ईश्वर है। वो मनुष्य जो मन का दास है, वो मन का ईश्वर नहीं है। मन का गुलाम, इच्छाओं का गुलाम, तो अगर कोई ऐसा है तो वो मनुष्य नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आने से पहले पहले, सतगुरु के पास आने से पहले पहले, हम सब लोग जो थे सच्चे मनुष्य नहीं थे। शरीर तो मनुष्य का मिल गया था, लेकिन हम सच्चे मनुष्य नहीं थे, क्योंकि हम अपने मन के गुलाम थे, इच्छाओं के गुलाम थे। मन जैसा कहता था वैसे ही करते थे, मन जैसा चाहता था वैसे ही चाहते थे, जैसे मन नाच नचाए वैसे नाचते थे। मन दुखी कर देता था, इच्छाएं पूरी नहीं हुई मन की तो मन ने आपको दुखी कर दिया, इच्छाएं पूरी हो गई तो मन ने आपको सुखी कर दिया। जैसे कि अपने सुख दुख की, खुशियों की, सब हमने डोर बागडोर मन के हाथ में सौंपी हुई थी। और वो ज्ञानी तो था नहीं, मन था अज्ञानी। तो अज्ञानी कुछ भी करेगा उसमें अच्छाई होगी ही नहीं। जो रॉन्ग मैन है, जो गलत व्यक्ति है, वो कोई अच्छा काम भी करेगा तो उसमें भी गलती होगा। लेकिन जो सही व्यक्ति है, वो कोई भी काम करेगा तो वो सही होगा। वो गलत को भी सही करके दिखा देगा, बता देगा, क्योंकि वो सही है। वो जो भी करता है सही करता है। अभी जो सच्चा मनुष्य है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को जीता, मन को जीता, वाणी को जीता, उसने सब मन को जीता तो सबको जीत लिया। मन जीतने से आपकी वाणी भी और आपकी इंद्रियां भी सब आपके वश में हो जाती हैं। और जिसका मन अपने वश में नहीं है, वो अनाप शनाप बोलेगा और गलत गलत वो कार्य करेगा। तो जिसने मन को जीता उसने सभी को जीत लिया। फिर उसके बाद आप देखो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है, और तब वो सच्चा मनुष्य कहलाता है। अपने मन का ईश्वर बनेगा तो सबके मन का जीतने वाला बन जाएगा, वरना ये है कि दूसरे के मन को कोई जीत नहीं पाता। अपने इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को ज्ञान से आप वश में कर सकते हो, मन को ज्ञान से वश में कर सकते हो। मन जीत बनने के लिए हमें ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। रानी थी, उसका बेटा चक्रवर्ती राजा बना। सब उसको अपनी माँ से बहुत प्रेम था, बड़ा आदर मान सम्मान करता था अपनी माता का भी। तो जब वो पूरे
विश्व को जीत के आया। बोला माँ आज मैंने पूरे जगत को ही जीत लिया, सब तरफ मेरा ही राज्य है। बड़ी खुशी में उसने बताया माँ को। माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम जग जीत बन गए, सारे जगत को जीत लिया, लेकिन अभी तुम्हें मन को जीतना बाकी है। जब मन को जीत लोगे तब सच्ची तरीके से तुम सारे जगत को जीत पाओगे। तो कहने लगा मन को जीतना, मन को कैसे जीता जाएगा? बोले मन को जीतने के लिए तुम्हें मेरे गुरु के पास जाना पड़ेगा। उसकी माता ज्ञानवान थी। जो माताएं ज्ञानवान होती हैं वो अपनी संतानों को ज्ञान की तरफ भेजती हैं, ज्ञान की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती हैं, ज्ञान के मार्ग में अपने साथ लेके जाती हैं। तो जो भी ज्ञानवान होगा वो दूसरे को ज्ञानवान बनाने के लिए तो प्रयास करेगा ही करेगा। तो उसने कहा मेरे गुरु के पास जाओ। बोला ठीक बात है, उसको माँ की आज्ञा माननी थी और माँ ने कहा है मन को जीतना है तो उसको जीतना ही है। वो अपनी माँ की हर आज्ञा मानता था। अगले दिन बड़ी शान से जैसे एक चक्रवर्ती राजा जाते हैं, हाथी घोड़े पालकी सब लेके, सैनिक लेके, बहुत सारा अपना धन संपत्ति सब लेके भेंट गुरु को करने के लिए, तो वो गया अपना बग्गी में बैठ के आराम से। राजा आया है, राजा की सवारी है, राजा आया है। अब कहीं मंत्री भी जाता है, कोई जितना बड़ा मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा तो देखो, प्रधानमंत्री होगा तो देखो, राष्ट्रपति होगा तो वो अकेले थोड़ी ना चुपचाप चले जाता है। उसके संग आगे पीछे चारों तरफ उसके सैनिक होते हैं, उसके सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, गार्ड होते हैं, सब होते हैं। और कहीं भी जाता है तो भेंट भी लेके जाते हैं। आप लोग कई बार देखते होंगे, प्रधानमंत्री दूसरे देश में कहीं गए तो वहाँ मिले तो उन्होंने अपने देश से उन वहाँ के लिए क्या क्या भेंट ले गए थे। वहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, उसकी पत्नी के लिए सब ऐसी ऐसी गिफ्ट लेकर ही जाते हैं। तो वो भी राजा लेके गया, तो बैठा वहाँ जाके, मन जीत होने के लिए आया हूँ। गुरु ने देखा ठीक है आओ बैठो, उससे कोई बात ही नहीं की, कोई उसको अलग से शिक्षा नहीं दी। वो बैठ गया, बैठा और साधारण बस बात करके चला गया, क्योंकि ज्ञान उसने, गुरु ने उसको कुछ बताया ही नहीं। तो कहता है कि माँ गुरु ने तो मुझे बताया ही नहीं मन जीत बनने के लिए मुझे क्या करना है। बस मैं बैठा, बिठा दिया मुझको, थोड़ा हाल चाल पूछ लिया आपका हमारा, बस और तो कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भी मन जीत बनने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो माँ तो थी ज्ञानवान, समझ गई। कहती बेटा गुरु के पास गए थे तो कैसे गए थे, किस तरह से गए थे? तो कहता है जैसे एक राजा को जाना चाहिए, एक चक्रवर्ती राजा को जैसे जाना चाहिए, मैं वैसे गया था। उनके लिए भी बहुत भेंट लेकर गया था। तो उसने कहा गुरु के पास ऐसे नहीं जाते हैं, तुम चक्रवर्ती राजा बन के गए हो, भेंट लेके गया, लोगों को लेके गया, तो तुम वहाँ पे लेने थोड़ी गए, वहाँ तुम देने गए, वहाँ तुम अपना प्रभाव दिखाने के लिए गए, वहाँ गुरु को भेंट देने के लिए गए। तो जब गुरु के पास जाते हैं, ज्ञान अगर लेना है तो हम वहाँ लेने जा रहे हैं, तो याचक बन के जाएंगे, हम राजा बन के या कुछ देने वाले बन के थोड़ी जाएंगे। मैं इतनी भेंट देने के लिए लेके गया था। तो कहा अगर तुम्हें मंजीत बनना है, ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाना है, तो ये चक्रवर्ती राजा वाला भाव यहीं छोड़ के जाओ, साधारण वस्त्रों में जाओ, राजसी कपड़े और मुकुट लगाए अलग से अपनी पहचान बताते हुए जाओगे, साधारण होके जाओ, अकेले जाओ। संत के पास जाइए तो साथ ना लीजिए कोई, अकेले जाओ और अंदर में मांगने का, ज्ञान प्राप्त करने का, याचकन एक नम्रता वाला भाव लेके जाओ, सीखने के भाव से जाओ। तो ये जो मैं राजा हूँ इस भाव को छोड़ के जाना। बात समझ में आई उसको। वो अगले दिन बिल्कुल अकेले गया, अपने साधारण वस्त्रों में, कोई मुकुट वगैरह नहीं लगाया और पैदल ही गया। भाई जितने पग उतने यज्ञ कहा जाता है, आप पैदल ही जाओ। तो ऐसे ही साधारण तरीके से गया, बैठा। गुरु बड़े देख के, उसका परिवर्तन देख के समझ गए, खुश भी हुए। फिर उसको बिठाया, वो बैठा। कहता है गुरुदेव मन को जीतने के लिए आया हूँ।
तो गुरु ने कहा अच्छी बात है, अगर तुम मन को जीतने के लिए आए हो तो पहले एक काम करो, ये आज्ञा मानो। पहले वहाँ कोने में उधर जाओ, आश्रम के कोने में झाड़ू रखी हुई है, पहले पूरे आश्रम में ना झाड़ू लगा के आओ। अब इतना बड़ा जगजीत चक्रवर्ती राजा, जिसने कभी अपने हाथ से कोई काम नहीं किया, उसके आगे पीछे तमाम दास दासियाँ घूमते हैं, उसके कहने से पहले ही पूरे महल चमकते हैं, सफाइयाँ होती हैं, बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसको कहा गुरु ने कि तुम जाओ झाड़ू लगाओ, मगर उसने अपनी माँ की आज्ञा मान ली थी। उसने पहले ही ठान लिया था कि गुरु की आज्ञा माननी है और मुझे मन को जीतना ही जीतना है। वो बोला ठीक है, जो आज्ञा गुरुदेव, और गया, झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाने लगा। वहाँ पे आश्रम में चारों तरफ पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, सफाई तो करनी पड़ती है। तो जैसे वो झाड़ू लगाने लगा, थोड़ी झाड़ू लगाई उसने, तो फिर गुरु ने उसको बुलवाया और बिठाया। बोला मंजीत बनने के लिए तुम आए थे, तुम मंजीत बन गए हो। तो अभी तो आपने मुझे कोई शिक्षा भी नहीं दी, तुमने अपने मन को जीता ना, तुम झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो गए और तुमने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। लगा रहे थे तुम तो बड़े आज्ञा मान के झाड़ू तुम लगा रहे थे। तो जो अपने मन को मोड़ सकता है, यही तो मन को जीतना होता है, वरना मन तुमको उसी समय रोक देता। मैं राजा हूँ, लोग क्या कहेंगे, इतने लोग बैठे हैं, मुझे कहा गया झाड़ू लगाने के लिए, तो ये सब मेरी कितनी मजाक बनाएंगे, मुझे क्या समझेंगे। तो तुमने मन को जीता, मन ये सब बातें तुम्हारी नहीं बोल पाया, और तुमने दुनिया की भी परवाह नहीं की। कहते पहले तजिए हो में प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। लोग क्या कहेंगे इस बात को भूल जाओ, तब तुम ज्ञान में आगे बढ़ सकते हो। और मैं क्या हूँ इस बात को भूल जाओ, तब तुम ज्ञान में आगे बढ़ सकते हो। तो वो ये भूल गया था कि मैं राजा हूँ, और लोग क्या कहेंगे वो लोकारीत भी भूल गया था। तो उसने अपनी होमे की प्रीत भी तज दी कि मैं कुछ हुई नहीं, और लोकारीत भी छोड़ दी। तब उसको ज्ञान लगेगा भी, और मन को तभी कोई जीत पाएगा। हर एक कोई अपने मन को क्यों नहीं जीत पाता है। मैं कुछ हूँ तो गुरु की पूर्ण आज्ञा में नहीं चल सकते। हमें क्या कम समझा, हमको क्या गरीब समझा, हमको क्या अनपढ़ समझा, हमको क्या बुद्धू समझा, हमें क्या समझा, हमको क्या नीची जात का समझ लिया। क्या क्या बातें मन में आ सकती हैं। हमको ये काम, ये सेवा क्यों दी, दूसरे को क्यों नहीं दी। तो ये हम जो पढ़ी है ना हमारे अंदर में, हो मैं, उसी की हाय हाय लगी हुई है। तो वो छोड़ देता है जब कोई, वर्ण कुल जाति सब भूल जाता है, अपना स्टेटस सब भूल जाता है, और तब वो आज्ञा मानता है। और देखने वाले देखें भाई, हम तो गुरु की आज्ञा मान रहे हैं। हमें लोगों के जो भी हमारे प्रति विचार बनते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे हमारा क्या मतलब। तो जो ये मान जाता है तो समझो फिर तो उसने मन को जीत लिया, मतलब तुम मन को जीत चुके। क्योंकि उसकी माँ इतनी ज्ञानवान थी, वो भी इतना आदर्शवादी था, सही था। तो मन को जीतने के लिए कोई बहुत कुछ हमको थोड़ी करना पड़ता है, अपनी मैं को गुम करना पड़ता है। मैं हुई नहीं, अपनी मैं का अहंकार गुम करना पड़ता है। और गुरु आज्ञा मानने में हमें संकोच नहीं करना, हमें उसमें लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी। जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब हमने लगन लगा ली, फिर चाहे जो होगा देखा जाएगा। हमें उसमें आगे इफ़ एंड बट हमको लगानी नहीं है, क्या क्यों कैसे लगाना ही नहीं है। कहते हम तो तेरे दीवाने हैं, हम ज़ेर ज़बर को क्या जाने, माया को क्या जाने, जोरी ज़बरदस्ती दुनियादारी माया हम क्या जाने। हम रंगे हुए तेरे रंग में है, माया का रंग को क्या जाने। जो भगवान के रंग में, गुरु के प्रेम के, भक्ति के, आज्ञा के रंग में रंग गया, वो माया के रंग को क्या जानेगा। उसको तो माया अपने रंग में रंग ही नहीं सकती है। तो तभी कोई सच्चा मनुष्य बनता है। और जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं,
वो कभी किसी का बुरा करने की आपको आज्ञा नहीं देंगे। जो भी महान संत होंगे, अवतार होंगे, वो किसी का बुरा करने की आज्ञा नहीं देंगे। शत्रुता का भाव आपके अंदर से हटाएंगे। ईर्ष्या का, द्वेष का, वैर विरोध का, शत्रुता का, लोभ लालच का, सब प्रकार का भाव ब्रह्मज्ञानी संत हमारे अंदर से हटाते हैं। जैसे आपके पास में आप गहने पहनते हो, एक होता है केवल आपने प्योर गोल्ड का आपने ऐसे चेन ले ली, उसमें मान लो सिर्फ गोल्ड का ही कोई लॉकेट है, उसमें बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उसमें हीरे जड़ जाते हैं अगर, तो और सुंदर लगता है। उसमें कई तरह के हीरे मोती जवाहरात जड़ाऊ सेट होता है, आप गले में पहनते हो तो और भी सुंदर लगता है ना। सोना तो है अपने में कीमती, मगर उसमें हीरे मोती रत्न जड़ गए, वो जो जड़ाऊ सेट बन गया, वो पहनते हो तो आप और सुंदर लगते हो। तो हमारा जीवन गुरु ने सुंदर बना दिया, खरा खोट नहीं है सोने की तरीके से, मगर इसमें जो सद्गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण, अच्छा स्वभाव, अच्छे गुण, वो उसमें हीरे मोती का काम करते हैं, वो जैसे जड़ जाते हैं। तो रतन जड़ा हुआ हमारा जीवन बन जाता है, सद्गुणों से जड़ा हुआ हमारा जीवन बन जाता है, तब सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो मन को अपने जीतेगा, उसने कहा तुम अब मन जीत बन गए हो। जब वो मन जीत बनना, गुरु ने उसको आज्ञा दे दी कि अब आप कह दिया, डिक्लेयर कि तुमने अगर मन को मोड़ लिया, आज्ञा मान ली, आज्ञा मान सदा सुख पाए। तो मन जीत, तो मन प्रसन्न होके घर में वो लौट आया, माँ को बताया। और जो अपने मन को जीत लेता है वो सारे जगत का प्यारा बन जाता है। तो उसने जीत लिया ना सारे जगत को ऑटोमेटिकली। अगर आप अच्छा व्यवहार रखते हो, अच्छा स्वभाव रखते हो, आपके मुख से हमेशा ज्ञान की चर्चा होती है, आपके मन में किसी के लिए वैर विरोध नहीं है, आपके अंदर से अच्छे वाइब्रेशंस निकलते हैं, अच्छा आशीर्वाद, अच्छे वाइब्रेशंस सबके लिए निकलते हैं, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जब आपके मन में ऐसा हो जाता है तो आप देखो, आप सबके मन के प्यारे बन जाते हो, जग जीता बन ही गए, सारा जगत आपसे खुश रहेगा, कोई एक भी व्यक्ति आपसे नाराज़ नहीं रह सकता, क्योंकि आपने अपने मन को जीत रखा और आप गुरु आज्ञा में चल रहे हो। बल्कि आज्ञा मान के अगर आप चलते हो तो लोग आपकी प्रशंसा ही करेंगे, कितना महान है, गुरु की आज्ञा में चलता है। गुरु की आज्ञा में चलने में चाहे आपने झाड़ू लगाई, चाहे बाथरूम धोया, चाहे पोछा लगाया, चाहे जो सेवा करे, एकदम जिसको लोग सेवा को बहुत कम समझते हैं, सेवा कोई कम नहीं होती, हर प्रकार की सेवा तो सेवा ही है, उसमें छोटा बड़ा थोड़ी होता है, छोटी सेवा और बड़ी सेवा, सेवा तो सेवा ही होती है। तो जो भी आपको सेवा मिलती है वो अगर आप करते हो प्यार से, तो बल्कि देखने वाले आपकी प्रशंसा करते हैं कि इतना ज्ञानवान होते हुए भी ये गुरु की आज्ञा में कुछ भी कर सकता है, जो बोला जाए वो कर सकता है। विवेकानंद ने कहा है कि अगर तुम्हारा गुरु तुमसे कहे पानी में कूद जाओ, तो बस तुरंत कूद जाओ पानी में। अब पानी में कूदने के बाद सोचना कि तैरना तो मुझे आता नहीं है, अब मैं क्या करूँ। आप तो पहले ही गुरु से कहोगे, गुरुजी पानी में कूदने के लिए कहते हो, तैरना नहीं आता है, डूब गए तो क्या होगा। मतलब इतना भी नहीं सोचो, आज्ञा का तुरंत पालन करो। अगर आप डूबने लगोगे तो गुरु तो बचाएगा ना, मारने के लिए थोड़ी बैठा है, वो तो इसलिए बैठा है कि ताकि आपका वो टेस्ट ले ले, परीक्षा ले ले, मन को मोड़ा कि नहीं मोड़ा। अपनी सुख बुद्धि है कि अभी आपने अपने सुखों को तिलांजलि दे दी है। तभी हम सच्चे मनुष्य बनते हैं। जो अपने मन को जीत पाता है, मन का ईश्वर बनता है, तभी सच्चा मनुष्य बनता है। और सच्चा मनुष्य कौन है? जो ज्ञानवान है, गुरुवान है, जो आज्ञा मानता है, वही सच्चा मनुष्य भी है। वरना तो सब करतूत पशु के मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाकी दुनिया में तो सबके करतूत पशु के समान है, वो लोक पचारा करते ही रहते हैं, उनको मनुष्य कहलाने का हक नहीं है।
जो करतूत पशु के करते हैं उनको मनुष्य कहलाने का हक नहीं है। गुरु की दृष्टि से जो सच्चे मनुष्य पैदा होते हैं उनको ही मनुष्य कहलाने का हक है। अभी सबने अपनी माता के द्वारा शरीर सबका जन्म लिया और कहने में आया कि हमने जन्म लिया, लेकिन एक गुरु की दृष्टि से हम जन्म लेते हैं, उसकी आँख से, उसके बोलने से, उसकी वाणी से, उसके मुख से हमारा जन्म होता है। हम अपने को नया समझते हैं, हम अपने को चेंज कर लेते हैं। जो पहले वाला मैं था अब मैं नहीं, अब मैं दूसरा नया हो गया। तो जो गुरु की दृष्टि से मनुष्य बनता है, नज़र गुरु की जिस पे पड़ जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती जाती है वही बंदे से खुदा बनते जाते हैं, वो बंदे से भगवान होते जाते हैं। पहले अपने को साधारण मानते थे, फिर वो असाधारण हो जाते हैं। तो उन्हीं को मनुष्य कहलाने का हक है। मतलब जिसने अपना जीवा छोड़ दिया उसी को तो मनुष्य कहलाने का हक है। इन सच्चे मनुष्यों की जनसंख्या भले तुम बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, बाकी जनसंख्या तो लोग बढ़ा ही रहे। मेरा एक बच्चा है 2 होना चाहिए, 2 है 3 होना चाहिए, 3 है तो 4 होने चाहिए, अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए तो सभी लोग जानते हैं कि हम अधिक जनसंख्या के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो सच्चे मनुष्यों को थोड़ी जन्म दे रहे हैं, वो तो साधारण मनुष्यों को ही जन्म दे रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद, सत्संग में आने के बाद आपकी स्थिति ब्रह्म में बन जाती है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है। आपका मन और इंद्रियों पे संयम हो जाता है। आप शरीर से भी ब्रह्मचर्य में रहते हो और मन से भी आप ब्रह्मचर्य में रहते हो, तो फिर जनसंख्या कैसे बढ़ाओगे? तो आप शरीर से भी ब्रह्मचर्य में हो तो आप सच्ची मनुष्य की ब्रह्मचर्य कर रख के सच्ची मनुष्य जाति को बढ़ा सकते हो। मतलब जो गुरु ने जैसा जन्म दिया, सबको सच्चा मनुष्य बनाया, गुरु ने अपनी पावन दृष्टि डाल के जन्म तो लेके सब आ गए, बने बनाए मनुष्य आपके सामने हैं। आपको उनके अंदर केवल मनुष्यता भरनी है, आपको उनके अंदर केवल ज्ञान भरना है और उनको आपको जीव से ब्रह्म बनाने का काम करना है। तो ये जनसंख्या भले आपको बढ़ानी है तो बढ़ा लो, अच्छे मनुष्यों को तो बनाओ। बाकी लोग आपके लिए साधारण मनुष्य तैयार कर करके आपको दे रहे हैं, आपको वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें खुद ही मेहनत करनी है बच्चों को जन्म देने में। आपके हिस्से का वो काम बाकी सारा संसार कर रहा है। आपका काम ये है कि उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लोगों को आप सच्चा मनुष्य बनाते चले जाओ। ये काम सच्चे संत करते हैं, बड़ा काम करते हैं, महत्वपूर्ण काम करते हैं, जो साधारण से असाधारण बना दे, बंदे से जीव से आप ब्रह्म बना दे, बंदे से खुदा बना दे, तो वो महान कार्य हुआ ना। वो कार्य कैसे किया जाएगा वो गुरु हमको सिखाते हैं। इस संसार में आप बोलोगे बुरे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग तो बहुत कम हैं। तो ज़्यादा बुरे लोग हैं, उनको अच्छा बनाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। केवल अपने परिवार को अच्छा बना दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने ना अपने बच्चों को बड़ा सुधार के रखा है, बड़ा कंट्रोल में करके रखा है। मेरे बच्चे बहुत काबिल निकल गए, बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बड़ा अच्छा है। अच्छा है तो भगवान की कृपा है, नहीं तो नहीं भी अच्छे होते वो। आप बहुत पूर्ण ज्ञानी होते, सत्संगी होते, और वो ठेठ अज्ञानी भी होते। अगर भगवान की मर्ज़ी नहीं होती तो वो अज्ञानी के अज्ञानी ही रहते। अच्छे लोगों के घरों में भी तो कोई गलत स्वभाव वाले, गलत आचरण वाले लोग आ ही जाते हैं ना, होते ही हैं। ऐसा थोड़ी कि अच्छे के घर में सिर्फ अच्छे ही अच्छे आते हैं, कभी बुरे के घर में भी अच्छे हो जाते हैं। शास्त्रों में अनेक एग्जाम्पल इस प्रकार के भरे पड़े। तो हमारा बस एक ही काम है, गुरु ने हमको सच्चा मनुष्य बनाया, और जब तक आप सच्चे मनुष्य नहीं बन जाओ, जो गुरु की मेहनत तुम्हारे से होती है उसको सफल करो। मतलब गुरु की बात को मानो, गुरु की आज्ञा को मानो, उसको सफल करो, और फिर यही काम है दूसरों को भी सच्चा मनुष्य बनाओ। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। सुनो भी, कहो भी, और अपनी रहनी भी बनाओ।
तब आपको सद्गति मिलती है। तो ये कि गुरु की दृष्टि से जो सच्चे मनुष्य पैदा होते हैं उनको ही मनुष्य कहलाने का हक है। इन सच्चे मनुष्यों की जनसंख्या तुम बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, मतलब कि हर एक को ज्ञानवान बनाओ, हर एक को सत्संग में लेके आओ। अपने सत्संग में संख्या बढ़नी चाहिए। अगर 10 लोग सत्संग सुनते हैं तो 15-20 सुनने चाहिए, 15-20 सुनते हैं तो 25-30 सुनने चाहिए, 25-30 हैं तो 50-60 होने चाहिए। ऐसे करते करते सब लोग मेहनत करो और सबको सत्संग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो हर एक को। तो हमें अपने ज्ञान में, सत्संग में हमको आगे बढ़ना है और सबको ज्ञानवान बनाना है। ब्रह्म ज्ञान तो अंतिम जन्म में मिलता है। बाकी जो मनुष्य आज इस ब्रह्म ज्ञान में नहीं आ रहे हैं वो लोग आगे किसी जन्म में आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि आखिर तो आना यही है, तभी तो मुक्ति मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान अंतिम जन्म में मिलता है और ब्रह्म ज्ञान अंतिम जन्म में समझ में आता है। ब्रह्म ज्ञान में अंतिम जन्म में ही हमारी स्थिति बनती है। तो आज जो लोग हमको अंतिम जन्म हम सोचते हैं कि आ जाएं, लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो आपका पड़ ही रहा है उनके ऊपर। अगर वो आज अपने पे कृपा नहीं करते हैं तो उनको अगले जन्म में करनी पड़ेगी, अगले जन्म में नहीं करेंगे उसके बाद में करेंगे। तो आखिर तो कभी ना कभी तो उनको ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आना ही है। उनके बहुत सारे कर्मों के फल भोगने शायद बाकी हैं, दुख सुख स्वर्ग नरक सब भोगना उनको बाकी है, और उनका अभी अपना संकल्प नहीं है। जब उनका अपना संकल्प हो जाएगा तो वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसे तुम सोचोगे वैसे तुम होते चले जाओ। हमको शुद्ध संकल्प करना गुरु ने सिखाया। आप भी हर एक को बोलो कि दूसरे के लिए तो आपने बहुत सोच लिया, लेकिन कभी अपने लिए भी तो सोचो। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, अपनी आत्मशुद्धि के लिए कुछ तो समय निकालें और अपनी उन्नति के लिए भी तो सोचें। वरना सारे संसार को आप सुखी करते करते अपने को जन्म मरण के चक्कर में लाते रहते। इससे छुटकारा पाने के लिए और सर्व दुखों की निवृत्ति करने के लिए हमको ब्रह्म ज्ञान सुनना है, दूसरों को भी सुनाते रहना है, उनको भी हमको प्रेरित करते रहना है। तो आप खुद भी सच्चे मनुष्य बन के रहोगे। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा हैं, तो आप उनको अच्छाई के रास्ते पे लाने के लिए प्रेरित करते जाओ। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जो भी सेल्समैन होते हैं, आप देखो, चाहे गर्मी भी होती है, कई बार हम देखते हैं मौसम ख़राब भी होता है, तो भी डोर टू डोर जाके अपना सामान बेचने के लिए बोलते ही रहते हैं। जितने दरवाजे वो खटखटाते हैं, जितनी कॉल बेल, जितने घरों में वो जाते हैं, बजाते हैं कॉल बेल, सारे लोग उनका सामान खरीद थोड़ी लेते हैं। कोई देखता है, सुनता है, अच्छा नहीं अभी नहीं ले रहे, फिर लेंगे। कोई तो देखते सुनते भी नहीं है, कहते नहीं हमको आवश्यकता नहीं है, जाओ। तो वो अगर 10 घरों में जाते हैं तो कोई एक घर में जाके उनको सामान उनका बिक पाता है, मगर वो जाते तो हैं, करते तो हैं, निराश होकर थोड़ी बैठ जाती है। तो हमें भी निराश होकर थोड़ी बैठना है कि हमसे कोई सत्संग सुनता ही नहीं है। मेहनत करो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सुनेगा। और शुद्ध संकल्प करो अपने लिए कि मेरे द्वारा भगवान तुम अपना कार्य लो। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, जो मेरा यह ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है वो मेरा प्रिय कार्य करता है और वो मेरा प्रिय भक्त है। तो भगवान से प्रार्थना करके निकलो घर से कि भगवान अपना कार्य मेरे से लो, मैंने शुद्ध संकल्प किया है। तो फिर कैसे ना कैसे कोई ना कोई भगवान आपको योग्य सुपात्र से भेंट आपकी कराई देंगे। और खुद भी सच्चे मनुष्य बन के रहोगे, आपके इर्द गिर्द सच्चे मनुष्य होंगे, तो आप हर समय प्रसन्नता के भाव में रहोगे। आपके लिए जो आपकी दुनिया है वो स्वर्ग वाली दुनिया, सुख वाली दुनिया बन जाएगी। बाकी संसार में जो होता है उसके लिए भले आप बोल सकते हो कि भाई सबको सन्मति दे भगवान, सबको अच्छी सन्मति मिलनी चाहिए, और जब चाहेंगे वो स्वयं तो उनको उनकी मति अच्छी हो जाएगी। वरना उनको अभी नए पाप भी करने हैं और पुराने पापों के फल भी भोगने हैं। कहीं कुछ कर्मों की गति बड़ी गहन, उसमें बहुत लंबाई चौड़ाई में
अपना मन उलझाने की ज़रूरत नहीं है। हमको अच्छा कार्य सुनने के लिए करने के लिए मिल गया तो अच्छा काम करो, काम ऐसा करो जिसमें जग में तुम्हारा अच्छा नाम है। बचपन में बड़े लोग बोलते थे अच्छा काम करो, तुम्हारा नाम अच्छा होना चाहिए। हर एक के माता पिता ने, परिवार वालों ने ये शिक्षा दी कि जग में अपना नाम करो, तुम्हारा नाम हो, जग में अच्छा नाम हो तो लोग तुमको अच्छी तरीके से याद करें। गलत काम करके नहीं लोग तुमको याद करें कि बड़ा पापी है, राक्षस है, अहंकारी है, लेकिन आपकी अच्छाइयों के कारण से लोग आपको याद करें। करनी ऐसी करो जो दुनिया करे तुम्हें याद, और तुम्हारा शरीर छूटने के बाद भी लोग तुम्हारी अच्छाइयों को याद करके खुश हों, तुम्हारे लिए प्रार्थना करें और तुम्हारे आदर्शों पे चलने के लिए संकल्प लें। सबको अपने लिए यही काम।